श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हम भगवान कृष्ण का किस प्रकार से जन्मोत्सव मनाए हैं, कैसे हम डेकोरेशन किए, क्या भोग लगाए, स्नान कराए, श्रृंगार किए, पूरा वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छी है। और किस प्रकार से मैंने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कल रात्रि में ही 2 दिन का, जैसे कि हम सभी को पता है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो कल ही मैंने जन्मोत्सव मना लिया, क्योंकि जो है रात्रि भर जो अगर कहा जाए तो कल ही था, और 7 तारीख को 4 बजे के बाद समाप्ति है। तो कल रात्रि में ही रोहिणी नक्षत्र लगा था, तो मैंने उसी हिसाब से जो है कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। तो यहाँ मैं और मेरी बेटी जो है गुब्बारे को फुला रही थी, क्योंकि जन्मोत्सव मनाना था तो हर प्रकार की डेकोरेशन करनी है। तो यहाँ पर सारे जो है भोग जो भी मेरे से हो सका, मैंने अपने कृष्ण कन्हैया के लिए बना करके रखा, जैसे कि पंचामृत और माखन मिश्री का भोग, धनिये का पंजीरी और पंचमेवा और फल फ्रूट। तो कृष्ण भगवान कान्हा के स्वरूप हैं, लल्ला के स्वरूप है, तो मैंने इनके लिए थोड़ी चॉकलेट टॉफ़ी भी रखी। और इस प्रकार से जब रात्रि 12 बजे से पहले ही मैंने सब सामान वगैरह रख लिया था भोग लगाने के लिए। और यहाँ मैं खीरे को हाथों से ही तोड़ा, देखा होगा मैंने, ना तो चाकू का धार लगाया ना कुछ, हाथ से ही या सिक्के के सहायता से तोड़ना था। और यहाँ देखिए मैं कृष्ण भगवान को उनके अंदर रख रही थी। और उसके बाद क्योंकि 11 बजे मैंने रख दिया था और 12 बजे के बाद मुझे जन्मोत्सव मनाना था, तो यहाँ पे मैं इनके अंदर रख दी थी। और यहाँ फिर मैं भजन कीर्तन कर रही थी थोड़ा समय, कि जब जन्मोत्सव होने वाला था तभी 10-15 मिनट मैं और मेरी बेटी भी आके बीच में बैठ जाती थी। तो यहाँ देखिए कृष्ण भगवान किस प्रकार से खीरे के बीच में हैं। बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जब मैं पूरी सजावट कर ली, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस देखते रहो। यहाँ देखिए मैं श्रृंगार का सामान कृष्ण भगवान के लिए रख ली थी पहले ही, क्योंकि स्नान करने के बाद उठना पड़ता बार बार, तो सब सामान में रख ली थी। बच्चे भी मेरे सब जाग रहे थे। और यहाँ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसे डेकोरेशन, कैसी सजावट हुई है। वही बहुत से लोग 2 दिन मना रहे हैं, लेकिन मैंने जो है 6 तारीख को ही मना लिया। और यहाँ इस प्रकार से मैंने भोग जो है लगाकर, और अखंड दिया मैं सुबह से ही प्रज्वलित की थी, जो कि 7 तारीख तक मेरी दिया को जला के रखना है हमें। और यहाँ फिर 12 बजे के बाद का समय था और मैं यहाँ पे जन्मोत्सव मनाने जा रही थी। सबसे पहले मैंने भगवान कृष्ण को खीरे में से निकाला, फिर कुछ बैलून थे आसपास, तो मैं उसको फोड़ रही थी, क्योंकि जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं अपने बच्चों का भी, तो बैलून गुब्बारे अवश्य फोड़ते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव के बाद थोड़े बैलून वगैरह जो था आसपास मैंने तोड़ा। फिर यहाँ पे मैं इनको पंचामृत से स्नान करा रही थी, फिर शुद्ध जल से स्नान करा रही थी। और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दिया था, जैसे गुलाब जल नहीं था तो गुलाब की पंखुड़ियों को रख के फिर यहाँ अपने दुपट्टे से ही मैंने इनको पोंछा। और फिर जो नए वस्त्र मैं ला के रखी थी, फिर अपने कृष्ण कन्हैया को नए वस्त्र, नए बिस्तर पे सब कुछ इनका जो था वो नया था। और यहाँ फिर मैं इनको गहने पहना रही थी, श्रृंगार कर रही थी। उस समय इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कृष्ण कन्हैया आ गए हैं, और अलग सा ही मतलब माहौल हो गया था, इतना बहुत ही। और वही भी मैं श्रीमन नारायण का और हरे राम हरे कृष्णा का भजन भी लगा दी थी। तो रात्रि 1 बजे तक मेरा ये जन्मोत्सव चला, उसके बाद ही हम लोग शयन किए। और यहाँ फिर मैं श्रृंगार उनको अच्छे से, क्योंकि भगवान कृष्ण को जितना अच्छा आप श्रृंगार से रख सकते हैं ना, उतने सुंदर भी लगते हैं और आपका मन भी प्रसन्न होता है कि मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ मैं मुकुट उकुट से पूरा इनको देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से मैंने श्रृंगार किया इनको। और फिर यहाँ टीका, रोरी, अक्षत, पूरा स्नान कराने के बाद इत्र वगैरह सब लगा करके फिर इनको मैं एक बार जितने भी भोग रखी थी मैंने उनको भोग समर्पित किया। यहाँ मैं झूला नहीं रखी हूँ, और झूला जो था मैं अपने आंचल के दुपट्टे से भगवान कृष्ण को झूला झुलाया। जैसे कहते नहीं, माँ के बच्चे में जो आनंद होता है झूला, वह झूला किसी आनंद में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं झूले में नहीं, अपने दुपट्टे के आंचल में अपने कृष्ण कन्हैया को झूला में झुलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मालों से उनको चारों तरफ फिर ढक दिया, क्योंकि जब मैं उनको अष्टगंध वगैरह लगाने के बाद फिर चंदन, टीका, फिर पुष्प, फिर उसके बाद मैं यहाँ धीरे धीरे जो भी भोग रखी थी, पंचामृत, मेवा और माखन मिश्री का भोग, फल जो भी था, मैं थोड़ा थोड़ा उनके पास ले जाके स्पर्श करा के फिर इन्हें जल पिलाऊं। इस प्रकार जन्मोत्सव के बाद श्रृंगार करने के बाद मैंने इनको भोग लगाया, आरती किया, और 1-2 माला मैंने मंत्र जाप भी किया। और थोड़ी देर बैठी रही, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण भगवान आ गए हों।
और आप सभी भी जन्मोत्सव मनाते होंगे तो आप लोगों को भी यह अनुभव अवश्य होता होगा। जन्मोत्सव के बाद अलग सी रौनक आ जाती है, घर में खुशियाँ आ जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने धीरे धीरे हर चीज़ का इनको भोग लगाया और उसके बाद फिर जल पिलाने के बाद थोड़ा सा मैंने उनको मुँह भी पूछा, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं ना, आप जिस भी स्वरूप को अपने कृष्ण भगवान को मानते हैं उस स्वरूप में अगर आप देखते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होता है। जैसे कोई बच्चे के स्वरूप, कोई भाई का स्वरूप, कोई कुछ भी स्वरूप मानते हैं, तो मैंने यहाँ इनको अपने छोटे से लल्ला के स्वरूप मान के यहाँ पे मैं उनकी पूजन कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने आरती भी किया है। आरती करने के बाद फिर जो है हम सभी उनको प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ भरें और जो भी हमारे जो कार्य हैं उनको हर कार्य को सफल करें। ये विनती मैं कृष्ण भगवान से करी, अपने हस्बैंड से भी मैंने बोला कि आप भी भगवान कृष्ण को झुलाइए और उनसे विनती करिए कि हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ हो। इस प्रकार से कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद कुछ देर हम सभी वहाँ बैठ के थोड़ा भजन कीर्तन किया और इस प्रकार से कृष्ण जन्मोत्सव हमने 6 तारीख को रात्रि में ही मना लिया। और बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आंचल में भगवान कृष्ण को यहाँ झूला झुलाया और मैं भी पीला वस्त्र धारण करी थी। हमने अपने कृष्ण भगवान को भी पीला वस्त्र, क्योंकि पीताम्बर वस्त्र उनको समर्पित भी किया जाता है और स्वयं भी धारण करके पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान की पूजन भी हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है, उसके बाद का मेरी वीडियो है। और यहाँ पे देखिए पंचामृत है जो कि हम सभी प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण किए और सभी को ग्रहण भी करना चाहिए। और इससे क्या है कि आपके जो बीमारी है या मानसिक रूप से हर प्रकार की आपकी चीज़ें को स्वस्थ रखते हैं। पंचामृत इनका एक प्रसाद हो जाता है स्नान किया हुआ। और इस प्रकार से मैंने रात्रि में जन्मोत्सव मनाया। यहाँ मेरे हस्बैंड भी जो है हाथों से ही झूला झुला रहे थे। इस तरीके से हमने प्रेम दुलार प्यार किया, अपने कान्हा को जन्मोत्सव मनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर ये व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य मत भूलिएगा। और इस तरीके से मैं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया और इस प्रकार से हमने पूजन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।